यहाँ पे क्या लिखा है, चिंता पर काबू पाना, नियंत्रण और आंतरिक शांति पाने के लिए व्यवहारिक कदम। चलिए मैं आपको प्रॉपर हिंदी में इसका अनुवाद करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि चिंता का प्रबंधन इस बात की अच्छी समझ से शुरू होता है कि चिंता क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इस प्रस्तुति में हम चिंता के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों से लेकर इससे निपटने के व्यवहारिक तरीकों तक का पता लगाएंगे। ये कुछ स्टेप्स है। पहला है चिंता को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी। हम एंजाइटी को समझेंगे, राइट। चिंता का प्रबंधन, ओके, इस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चिंता के लक्षण सिम्टम्स क्या क्या है, माइंडफुलनेस की भूमिका। अगर हम अपने माइंडफुलनेस की भूमिका को समझ लेंगे तो कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, चिंता के कारण और जीवन शैली समायोजन, राइट। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अंडरस्टैंडिंग एंजाइटी, राइट। तो चिंता तनाव के प्रति एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नॉर्मल है ना, कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल ही है जो चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए बनाई गई है, राइट। इससे जब एंजाइटी आती है तो हम अपने आप को स्ट्रोंग कर रहे होते हैं, राइट। हालांकि जब यह अत्यधिक या लगातार हो जाती है तो यह दैनिक जीवन और समग्र कल्याण में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे जो हम काम कर रहे होते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। तो हमें ये बैलेंस में लेके चलना है कि हमारे काम पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब यहाँ पे देखिए 264 प्लस मिलियन, चिंता विकार दुनिया भर में 264 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, राइट। जो उन्हें सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से एक बनाता है, राइट। यानी कि जितनी हम एंजाइटी हमारे पास आते हैं हम अपने आप को स्ट्रोंग कर रहे होते हैं, ओके। अब क्या क्या इसके साइन है, साइन समझ लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल सिम्टम, यानी कि हमारा हार्ट बहुत तेजी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। कंपन, बॉडी में कंपन टाइप की होनी स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में कठिनाइयां होनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है, ये शारीरिक लक्षण है, ओके, जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा क्या है, इमोशनल सिम्टम्स, यानी कि लगातार चिंता, भय या खौफ आपकी भावनात्मक सेहत पर भारी असर डाल सकती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अगर कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो मेडिटेशन एक अच्छा रोल निभाता है एंजाइटी को कम करने में, लेकिन अगर चिंता ज्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ध्यान करना भी मुश्किल हो जाता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है कि बिहेवियर सिम्टम, कुछ स्थितियों या जिम्मेदारियों से बचना चिंता का एक सामान्य व्यवहारिक संकेत है। यानी कि जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं तो तब भी एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, राइट। क्या क्या खोज है यहाँ पे, हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। सबसे पहला है जैविक कारक, यानी कि चिंता आनुवांशिक, ये हमारे माइंड पे निर्भर करता है। आप समझ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको कितनी बार बोलते हैं कि एक हार्मोन होता है जो हैप्पी वाला हार्मोन बोलते हैं, सेरोटोनिन या डोपामाइन। अगर हमारी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है, राइट, हंसने वाला हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और ये हार्मोन कैसे रिलीज होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, राइट। दूसरे नंबर पे क्या आता है, जैसे आपको बोला काम से रिलेटेड अगर चिंता हो रही है, राइट, अगर कुछ समस्या हो गई, राइट, उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तीसरा क्या है, अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हमारी डाइट में कैफीन की मात्रा ज्यादा है, ओके, कुछ लोग कैफीन ज्यादा सेवन करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 200 से 250 mg कैफीन हमें लेना होता है एक दिन के अंदर, राइट। तो अब आप देख लीजिए कितना कैफीन आप लेते हैं, ओके। अगर लाइफ स्टाइल टोटली गलत है, बैलेंस डाइट नहीं लेते, तब भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन आप सभी बहुत ही फॉर्चुनेट हो, अपने लिए क्लैप कर सकते हो कि आप लोग बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हो, आप लोग वर्कआउट करते हो, आप लोग प्रॉपर नींद भी लेते हो, ओके। मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद लेनी होती है। और अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहला क्या है, फिजिकल सिम्टम, यानी कि अपने मन को शांत करने और शरीर को आराम देने के लिए धीमी जानबूझकर सांस लेने का अभ्यास करें।
अगर आपको किसी बात की एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, तो आप पहले लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे करके छोड़िए। अगर आप अपना ध्यान सांसों पे करते हो तो आपको धीरे धीरे एंजाइटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा नंबर क्या है कि प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है, राइट। जो प्रॉब्लम हमारे सामने उसे हम बड़ी आसानी से सोल्व कर पाते हैं, राइट। अदरवाइज बैठे बैठे चिंता करते रहो, चिंता एक दिन क्या बन जाती है आप सभी को पता है, राइट। और नंबर 3 पे क्या है, रूटीन। हमें अपना रूटीन को अच्छा करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, राइट। अपनी डाइट, जो हमारी जो डाइट है उसे आपको मेंटेन करके चलना है। आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, ये सारी चीजें हमारी डाइट में होनी जरूरी है। और नंबर 3 पे आता है सेट बाउंड्रीज। जो काम अर्जेंट नहीं है उसे नो कहना स्टार्ट करो, और जो अर्जेंट है उस पे फोकस करो। जैसे कि मान लो कि अभी आपको अपना 15 किलो वेट लॉस करना है, तो वो अर्जेंट है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 15 किलो 1 साल में करना है, वो भी उसका कोई मैं इम्पोर्टेंस नहीं रही। लेकिन अगर आपने उसे गोल दिया कि मुझे अपना 15 किलो वेट लो 3 महीने में कम करना है, राइट, फोकस के साथ में, तो आप अचीव कर लोगे। ओके। और स्टेइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, यानी कि इसके और भी सिम्टम्स है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? मेडिटेशन करके, माइंडफुल वॉकिंग, राइट, अपने आप से बात करके, राइट, और इस प्रकृति को धन्यवाद दे करके, राइट। यहाँ पे इस न्यूट्रिशन क्लब में आप आते हो, राइट, आप बहुत भाग्यशाली हो, राइट, अपने आप को मान सकते हो। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन आप लोग करते हो। ओके, तो अपने लिए क्लैप कर सकते हो, आप अपना धन्यवाद बोल सकते हो। ओके। और हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा होना जरूरी है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सके, राइट। डन। ऐसा एक होना जरूरी जो जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सके, ताकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो उनको हम बता सके और उसका सोल्व हल हो सके। तो आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। सो चलिए, और